आज मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक को मुझे दिल से सॉरी कहना चाहिए कि जिस सच्चाई से आपने आज गाया है मुझे फाइनल ऑडिशंस है आज। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। हमारा प्लेन रनवे पे आ गया है। बैंड, आर वी रेडी? ओके, लेट्स गो एवरीवन। पहला कंटेस्टेंट आ जाइए। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। आओ आओ, क्या एंट्री मारी बेटा, नाम क्या है? ऐसे तो मेरा नाम सावर एंड एक्टर है सर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और रियल नाम शमीम आज़ाद है। और हम गरीब जैसे आदमी का नाम लोग कहाँ जानता है, कोई पूछता थोड़ा ही है सर, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ सर। आप लोग जानते हैं सर, गरीब लोगों को बहुत मजाक उड़ाता है सर। लोग मुझे सर अशब्द भाषा बोलता है सर, कहता है कि देखो यह चपटुआ जा रहा है सर। आई एम सॉरी, ये गलत बात है। मैं जानता हूं सर यह गलत बात है, लेकिन लोगों को मैं कितना बताऊं सर। लोग मैं समझाता हूं लेकिन लोग समझता नहीं है सर, मुझे बहुत मजाक उड़ाता है सर। मैं जानता हूं सर लोग मुझे मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर भी सर मैं सुन कर रह जाता हूं और मैं यह सोच कर रह जाता हूं कि लोगों ने यीशु मसीह के भी लोग मजाक उड़ाते थे। वह राजा थे सर, लेकिन चौराहा के नाम से और दास के नाम से सर वह जाने जाते थे, क्योंकि वो भी एक राजा थे, लेकिन फिर भी उसको अंदर से यीशु का सर थोड़ा सा घमंड नहीं था, बहुत विनर्बल था सर। मैं उसी को बात लेकर सर मैं अपने आप को घुट कर रह जाता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, यीशु मसीह भी एक राजा थे, लेकिन वह राजा की तरह नहीं थे, वह प्रजा की तरह रहा करते थे। लोग उसको चौराहा के नाम से जान जाते थे, दास के नाम से जानते थे, फिर भी वह घमंड नहीं करते थे। मैं उन्हीं को बात समझकर मानकर मैं घुट कर रह जाता हूँ मैडम जी। दुनिया में क्या है, सिर्फ इंसानियत ही सब कुछ है मैडम जी। बहुत सही बात, बहुत सही बात। मैं जानता हूँ मैडम जी, इस दुनिया के भीड़ में मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे एक ना एक दिन मुझे जरूर अपना मंजिल तक पहुँचा कर ही रखेंगे। कहाँ से आप? मैडम जी, मैं तो बताना नहीं चाहता था मैं जहाँ से आया हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। क्यों ऐसा क्यों? और लोग इसको सुनकर नाक मुंह बंद कर लेते हैं, इसलिए बंद कर लेते हैं कि लोग जानते हैं कि कहता है कि अरे उस बस्ती से, उस गांव से, उस मोहल्ला से एक भी लड़का जो आगे नहीं निकला है। इसी की वजह से लोग जो है अपना नाक मुंह बंद कर लेता है मैडम जी। आई एम सॉरी, ये गलत बात है। मैं मानता हूँ सर, मैं जानता हूँ कि यह गलत बात है, लेकिन लोग तो नहीं जानता है सर। यीशु मसीह भी सर एक गांव से आए हुए थे, लोग भी उनको बहुत ताना देते थे, बहुत सारे बातें करते थे, लेकिन मैं भी सर उस गांव से हूँ सर, जिस गांव से सिर्फ लोग कहता है कि यहाँ के सिर्फ चोर चाई डाकू लोग निकलता है, लेकिन नहीं सर, मैं सिद्ध कर दूंगा कि उस मोहल्ला से, इस गांव से एक अच्छा इंसान भी निकलता है सर। आप लोगों को पता है सर, ये दुनिया सब कोई जानता है सर, कीचड़ में ही कमल खिलता है सर, तो वही है सर। मैं एक कीचड़ हूँ सर, एक कमल खिला कर रहूँगा सर। आप लोगों का सहयोग, दुआ, प्यार मिलेगा तो। अरे क्या बात। मैडम जी, मैं एक और बात बता दूं कि यीशु मसीह ही मेरे लिए सब कुछ है। यीशु मसीह के जरिए मैं इस मंच पर, स्टेज पर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। आपके साथ कोई आए हैं? मेरे साथ कौन आ सकता है मैडम जी, मैं इतना बार बोल चुका हूँ, मेरे लिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए एक रोटी भी नहीं रहता है। मैं किसी और से रोटी मांग कर मैं खाता हूँ मैडम जी। और यहाँ पर आने के लिए किराया होना चाहिए, भाड़ा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ये सपना की नगरी मुंबई है, और मैं जब मुंबई में यहाँ पर आया हूँ मैडम जी, तो मुझे सब लोग एक ही दिखाई दे रहा था कि मैं गांव के रहने वाला हूँ, गरीब हूँ, और सब लोग मुझे एक ही शक्ल के दिखाई दे रहा था मैडम। इतनी तकलीफों के बावजूद अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे जाएं, और भगवान करे जिस स्थिति से आप आए हैं वो जल्द ही इम्प्रूव ये हो। मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बताना। ये मंच मेरे लिए इम्पोर्टेंट बहुत है। जिस तरह से समुद्र में गहराई नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा यह मंच है सर।
जितने कंटेम्प्रेरीज मैंने देखे हैं, शायद सबसे ज्यादा आपका कंटेम्प्रेरी एक्ट है जो दिल को छुआ। आप मेरे छोटे भाई हैं और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत 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 आगे बढ़े, क्योंकि आप इतने सच्चे इंसान हैं और आप इतने इतने खूबसूरत इंसान हैं कि मैं सिर्फ आपका भलाई चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, दिल से धन्यवाद मैम। अब बहुत अच्छा सा कुछ गा दो यार, हम तरस रहे हैं। रेडी हो आप? कम ऑन, रॉक एंड रोल। हे 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 कैसा माहौल रहा होगा आसमां और धरती पर जब यीशु राजा जन्म लिया, जब यीशु राजा जन्म लिया। कैसा माहौल रहा होगा आसमां और धरती पर जब यीशु राजा जन्म लिया, जब यीशु राजा जन्म लिया। हे 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 स्वर्ग दूतों ने गीत सुनाया, शांति का पैगाम लाया। महिमा हो परमेश्वर को, धरती पर आनंद छाया। हर दिल ने खुशियां मना ली, हर आंख ने नूर को देखा। जब उद्धार करता आया, अंधकार सब दूर को ठेला। हे 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 राजमहलना सिंहासन, फिर भी महिमा भारी है। प्यार में लिपटा बचपन, यही तो क्रिसमस की संदेश है। चरवाहे दौड़े आए, तारा भी राह दिखाए। ज्ञानियों
मिलकर गीत गाए, ढोल मंजीरे बजाए, यीशु जन्मा हमारे लिए, ये संदेश जग को सुनाए। नाचे गाए हर एक जन, क्रिसमस का ये सवेरा, यीशु है संसार का राजा, यही हमारा है सहारा। हे हे हो हो। लो स्वर्ग पर से मैं आता हूँ, एक नई बात सुनाता हूँ, सुहावनी और मनोहर जो चित दे सुनो है मनुष्यों। कन्या मरियम से जय जय एक बालक उत्पन्न हुआ है, अद्भुत निर्मल हो तेजोमान तुम्हारा कुशलानंद खान, सो ही ख्रिस्ती यीशु प्रभु है हमारा ईश्वर कृपामय। वो आपदा तुमको लावेगा, सब पापों से बचावेगा, जो सुभाग अति तेजोमय ईश्वर। पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। वाओ! हेलो सर, हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार। आओ आओ, क्या एंट्री मारी बेटा, नाम क्या है? सबसे पहले मैम, मैं इंडियन आइडल में आया हूँ और बहुत खुश हूँ, और मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो ईसा मसीह के ही बदौलत आया हूँ और ईसा मसीह के जरिए मैं आया हूँ मैम। और मेरा नाम है ऐसे तो सावन एंड एक्टर, लेकिन पूरा हकीकत नाम है शमीम आज़ाद। अच्छा। और मैडम जी, मैं यहाँ पर आया हूँ और सफ़र बहुत रूहाना था, बहुत सुहाना था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आने के लिए मने मन बहुत खुशी था और बहुत उत्साहित हूँ मैं। कहाँ से आए हो? सर, सबसे पहले है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग सुनकर सर आश्चर्य में पड़ जाइएगा सर। ऐसे में सर, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ सर, और आप लोग जानते ही है जम्मू कश्मीर के बारे में सर। अरे वाह, वाह, इतनी खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ पड़ती है, जन्नत से आए हैं आप। और यही नहीं मैम, वहाँ पर कश्मीर में बर्फ के साथ साथ स्वर्ग बसता है, और यीशु मसीह का वहाँ पर पूरा स्वर्ग ही स्वर्ग है, रहता है। और जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ, यीशु मसीह के नाम लेता हूँ, तो मुझे कोई भी काम और कोई भी कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। यीशु मसीह बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं चर्च में जाकर उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, और हम सभी को भारतवासियों के लिए दुआ करता हूँ, कोई काम आसानी से हो जाता है मैम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यीशु मसीह मैम एक बहुत अच्छे स्वभाव के थे, गरीबों का मसीहा थे। आज से 2000 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ, और लोगों के प्रति एक बहुत अच्छा सोच और प्रति रखते थे। जो कंकाल थे, जो मछली, जो इंसान, उनको में अंदर जान और प्राण देते थे, और उसमें भी जीवित हो जाते थे मैम। लेकिन यीशु मसीह एक बहुत अच्छे इंसान से जितने तारीफ किया जाए उतने ही कम है मैम। अच्छा। और मैम, उन्होंने दया, सत्य, प्रेम, अहिंसा का संदेश दिया है। क्या बोल रहे हो? अरे रे रे, ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह एक ऐसा इंसान थे जितने तारीफ किया उतना ही कम है मैम। जिस तरह से घरों में लोगों को अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, उसी तरह से जो है लोगों को प्रति वह व्यवहार रखते थे। उनके पास कोई भी आदमी जाता था तो समझ जाता था कि अब मेरा अपना ही आदमी है। तो ईसा मसीह जो है बहुत लोगों के प्रति नेक काम किए। आज उनको 2000 वर्ष हो गए इस दुनिया में आए हुए, लेकिन फिर भी आज उनका यादगार और उनका रहन सहन पर हम लोग चल रहे हैं मैम। अच्छा। यीशु मसीह एक बहुत महान व्यक्ति थे। जो आदमी अंधा हो जाता था, जो दुनिया नहीं देखता था, उसे छू लेने से उसको आंखों की रोशनी आ जाती थी और वह दुनिया देखने लगता था। और यीशु मसीह बाइबल के अनुसार एक गॉड का रूप लेकर आए हुए थे। उनको गॉड लोग कहते थे, लेकिन कुछ ऐसे अंग्रेज थे उनको देखा नहीं गया, और अंग्रेजों ने यीशु मसीह का जो है
जरिए मतलब उसको जो है सूली पर चढ़ाने की कोशिश की और वह सूली पर अंग्रेजों ने मिलकर यीशु मसीह के चढ़ा दिया, क्योंकि उनको यह देखा नहीं जाता था कि वह क्यों इतना आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यीशु मसीह एक बहुत महान व्यक्ति थे और उनको जो लोग भगवान का रूप दर्जा दिया गया, जो अंग्रेजों के द्वारा जो सूली पर चढ़ाया गया 3 दिन तक ले वह सूली पर चढ़े रह गया, लेकिन बाद में जीवित होकर वह अपने आप विलुप्त हो गया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को रूप मानते हैं यीशु मसीह के, और यीशु मसीह एक बहुत अच्छे इंसान थे और जिंदा आदमी के जो प्रति बहुत अच्छा बातें करते थे। और कोई अभी मृत्यु हो जा गया तो उनको छू लेने से उनका जीवित हो जाना तय था। मैम ये सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ ये हादसा होता है। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बताना। सर यह मंच जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से माँ अपने जीवन में मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से यह मंच मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सर तो आज क्या गाने वाले हो आप हमारे? सर मैं यीशु मसीह के लिए गाना गाऊंगा, और यह आप लोग गाना सुनिएगा तो आप लोगों का रोना खड़ा हो जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में इस गाने को सुनेगा तो रो पड़ेगा। सर मैं बहुत अच्छा गाना रियाज कर आप लोगों के बीच आया हूं सर, इसलिए कि यह यीशु मसीह के लिए गाना है। सर बहुत सही, तुम्हारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ। ओके सर, ओके मैम, मैं गाना स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे गाना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर ही जाना। Come on, brother, come on. हे 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 हो हो कैसा माहौल रहा होगा आसमां और धरती पर जब यीशु राजा जन्म लिया, जब यीशु राजा जन्म लिया। कैसा माहौल रहा होगा आसमां और धरती पर जब यीशु राजा जन्म लिया, जब यीशु राजा जन्म लिया। हे 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 हो हो स्वर्ग दूतों ने गीत सुनाया, शांति का पैगाम लाया। महिमा हो परमेश्वर को, धरती पर आनंद छाया। हर दिल ने खुशियां मना ली, हर आंख ने नूर को देखा। जब उद्धार करता आया, अंधकार सब दूर को ठेला। हे 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 राजमहलना सिंहासन, फिर भी महिमा भारी है। प्यार में लिपटा बचपन, यही तो क्रिसमस की संदेश है।
वही राजा जो दिल का द्वार खोल दे, उसका जीवन बन जाए ताजा। पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैडम जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैडम जी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम शाहरुख एक्टर है सर, लेकिन मेरा नाम पहचान दिलाने के लिए नहीं है सर। मैं यहाँ पर आया हूँ सर, ईसा मसीह के लिए आया हूँ सर। ईसा मसीह ही मेरा पहचान दिलाने वाला है सर। मैं उन्हीं का सर दुआ आशीर्वाद सर आज सलाखों पर है सर। आप कितने साल के हो? मैडम जी मेरा उम्र तो 26 वर्ष है सर, लेकिन इस 26 वर्ष में मैंने बहुत कष्ट उठाया है सर। और मैं ईसा मसीह का सर बहुत ऐसे कहानी देखा हूँ कि ईसा मसीह बहुत कष्ट से अपना जिंदगी सर गुजारे सर। करते क्या हैं आप? मैडम जी मैं अपनी सुरीली आवाज़ों से लोगों को दुख और सुख मसीहा को बात बताता हूँ और मसीहा के गाना सुनाता हूँ, और टूटे हुए दिलों को मसीहा जोड़ते थे, उसी तरह से मैं लोगों को टूटे हुए दिलों को जोड़कर मैं मसीहा की बात सुनाता हूँ मैडम जी। तो आपने ट्रेनिंग ली है? मैडम जी मैंने ईसा मसीह के लिए बहुत ट्रेनिंग किया हूँ मैडम जी। और मैं एक बाबा के पास गया और बाबा ने मुझे ट्रेनिंग सिखाया, और मैं इतना सीखा कि आज मैं ईसा मसीह के लिए ही मैं इस दुनिया में आया हूँ। मतलब कि मैडम जी जब मैं बाबा के पास सीखने गया तो बाबा ने मुझे नहीं सिखाया और बाबा मुझे वहाँ से भगा दिया। तो मैंने जब आया तो मुझे बहुत दुख हुआ मैडम जी। तो मैं बंद कमरे में मैंने सुर और राग अपने से सीखने लगा और ईसा मसीह का नाम लेकर मैं सीखने लगा। तो सर मैं ईसा मसीह का नाम लेकर ही मैं सीख लिया और आज मैं इंडियन आइडल में आया हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैडम जी मैं इंडियन आइडल में आया हूँ जीत और हार के लिए नहीं आया हूँ मैडम जी। जीत हार तो जिंदगी में चलते रहता ही है, लेकिन मैं यह दिखाने आया हूँ कि मैं इस मंच पर, इस सेट पर मैं कितना दुख से, कितना कष्ट से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यह दिखाने के लिए आया हूँ मैडम जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं यीशु मसीह के लिए गाना गाऊंगा और मुझे यीशु मसीह साथ देंगे। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो कैसे यीशु मसीह ने हमको साथ दिए। क्या बात है। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बताना। सर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए यह कंपटीशन या मंच नहीं है सर, यह मेरे लिए सर एक इबादत है, एक मजहब है, एक धर्म है सर। क्या? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है नेहा मैम। यह मेरा ईसा मसीह के लिए मेरा वादा है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि मैं उनका ही गाना मैं इस मंच पर गाऊंगा। अच्छा। और सर मैं इस मंच पर आकर सर मैं बहुत खुश हूँ सर, इसलिए खुश हूँ कि मैं यहाँ पर ईसा मसीह के लिए गाना गाऊंगा और ईसा मसीह ही मुझे शक्ति बल दिए हैं सर कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा गाऊंगा सर। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और सर मैं देखने दिखाने के लिए इस मंच पर नहीं आया हूँ सर। आप लोगों को पता होगा सर, आप लोग इतिहास देखे होइएगा कि दशरथ माझी अपने पत्नी के लिए पहाड़ खोद दिया सर। यह कौन सी बात है सर कि मैं इस मंच पर आया हूँ? मैं सिर्फ आया हूँ तो ईसा मसीह के लिए आया सर। ईसा मसीह ने मुझे सर जीरो से हीरो बनाया सर। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। और सर यह मंच मेरे लिए एक जीत की उम्मीद है सर, जो हर आदमी अगर मान ले तो यानी कुछ भी कर सकती है सर। मैं ये कुछ देख रही हूँ, आपका फॉर्म हट गया है। ये हाउ डिड दिस हैपन? आउच, ये कैसे हुआ?
हाँ मैडम जी, आप सही बोला कि हमारा फॉर्म फट चुका है, लेकिन इस फॉर्म फटने के कारण है कि मैं रास्ते से आ रहा था। धूल मिट्टी बरसात आंधी तूफान सब आ रहा था रास्ते में, लेकिन मैंने एक बात की चीज़ की मैं परवाह करते आया कि मुझे वहाँ पहुँचना है इंडियन आइडल के सेट पर। और यह सर मुझे फटा तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करें, जब जीवन और संघर्ष दोनों एक साथ सफ़र करता है सर, तो जी हर दुख का सामना करना ही पड़ता है सर। आप गाना सीखे हो? मैडम जी, गाना सीखना तो दूर की बात है, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था कि मैं अपने उस्ताद को पैसा देकर मैं गाना सीखूं। मुझे गाना सीखने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने अनहार कोठली में यानी कि रूम में मैं अकेले अपने घुटने के बल पर ईसा मसीह के जरिए और ईसा मसीह का नाम लेकर ही मैं गाना सीखा हूँ। तो आप क्या गाने वाले? मैडम जी, आज मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दिल की गहराइयों की पुकार और मेरे यीशु मसीह के उल्फत और प्यार मोहब्बत 1 लाख मैं गाना गाऊंगा और बहुत अच्छा मैं कलाम पेश करूंगा मैम, जिसे सुनकर आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज मैम मुझे सपोर्ट कीजिए। अच्छा, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। मुझको न भुला देना, चरणों में जगा देना, घर भूल जो हो जाए प्रभु हमको क्षमा करना। दिया सब कुछ तुमने ओ मेरे ईश्वर, हर वक्त साथ मेरा तुमने ही दिया ईश्वर। बिन मांग दिया सब कुछ तुमने ओ मेरे ईश्वर, हर वक्त साथ मेरा तुमने ही दिया ईश्वर। चाह नहीं धन दौलत की ओ मेरे परमेश्वर, मैं चाहूँ बस साथ तुम्हारा ओ मेरे ईश्वर। मुझको न भुला देना, चरणों में जगा देना, घर भूल जो हो जाए प्रभु हमको क्षमा करना।
यीशु बस इतनी कृपा करना, चरणों से दूर ईश्वर मुझको कभी न करना। ओ मेरे प्रभु यीशु बस इतनी कृपा करना, चरणों से दूर ईश्वर मुझको कभी न करना। चाह नहीं धन दौलत की ओ मेरे परमेश्वर, मैं चाहूँ बस साथ तुम्हारा ओ मेरे ईश्वर। मुझको न भुला देना, चरणों में जगह देना। घर भूल जो हो जाए प्रभु हमको क्षमा करना।